क्या पति की झूठी प्लेट में खाना सौभाग्य की बात होती है? बहू, तुमने विवेक के जूते और मोजे अलमारी में अच्छी तरह से नहीं रखे, कैसे बिखरे रखे हुए हैं। कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने, लता जी ने डांटते हुए अपनी बहू मेधा से कहा। मेधा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि शादी के पहले विवेक के जूते और मोजे कौन अलमारी में सहेज के रखता था, और अब उसने अपनी इस जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ लिया। मेधा, मेरी टावल, मेरे पहनने के कपड़े, रुमाल, कुछ भी नहीं निकाल कर रखा है तुमने। क्या तुम्हें ज़रा भी अक्ल नहीं? ऑफिस जाते समय अपने पति के लिए सब कुछ निकाल कर रखना चाहिए, विवेक ने तंज कसते हुए मेधा से कहा। मेधा को समझ में नहीं आ रहा था, शादी के पहले भी तो विवेक ऑफिस जाता था, तब ये सब उसके लिए कौन करता था। सुबह नाश्ते पर भी जब उसने अपने लिए अलग से प्लेट में नाश्ता परोसा तो सासू माँ ने चिढ़ते हुए कहा, बहू देख नहीं रही हो तुम, मैंने तुम्हारे ससुर जी की ही झूठी प्लेट में अपने लिए नाश्ता परोसा है। तुम विवेक की प्लेट में नाश्ता नहीं ले सकती थी, अलग से प्लेट क्यों निकाली तुमने? अरे पति की झूठी प्लेट में खाना तो सौभाग्य से नसीब होता है, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुमको? जब से मेधा ब्याह कर आई, इस तरह के बदलाव वह अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आखिर वह भी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है। विवेक की परवरिश में उसके माता पिता ने जो किया, वही मेधा की परवरिश में उसके माता पिता ने किया। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो हर बात में विवेक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है? आज शाम को जैसे ही विवेक घर के अंदर आया, मेधा ने तुरंत उसे टोक दिया। शादी के पहले आपके जूते और मोजे रैक में कौन संभाल कर रखता था? या तो वह अपनी जिम्मेदारी ले ले, या फिर आप स्वयं अपने जूते और मोजे रैक में रखें। आपकी इस लापरवाही के लिए मुझे और मेरे माता पिता की परवरिश को कसूरवार न ठहराया जाए। विस्मृत आंखों से विवेक और लता जी मेधा को देखते रह गए। रात में सोते वक्त मेधा ने विवेक से साफ साफ कह दिया, अपने ऑफिस जाने की तैयारी आप खुद कर लीजिएगा, सुबह सुबह मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस तरह के माहौल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तानाशाही के सुख को भोगने का ख्वाब विवेक का धरा रह गया। कहाँ तो उसने सोचा था कि शादी के बाद अपनी पत्नी से खूब सेवा करवाएगा और अपने इशारे पर नचाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। सुबह नाश्ता करते समय मेधा ने साफ़ सुथरी प्लेट में सासू माँ के लिए नाश्ता परोसा और खुद के लिए साफ प्लेट में नाश्ता लगाया और कहा कि माँ, यहीं से हम औरतें भेदभाव की नींव रखती हैं। हमारी झूठी प्लेट में तो कोई नहीं खाता, तो फिर हम क्यों अपने आप को पति की झूठी प्लेट में खाने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं? अगर बात सौभाग्य की है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। लता जी निरुत्तर थी मेधा की इस बात से। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उनकी बहू उनके द्वारा थोपे गए दकियानूसी विचारों और परंपराओं में उनका साथ नहीं दे सकती। परिवार में सुबह से लेकर शाम तक टकराव हो, इसके लिए किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ेगा। मेधा के द्वारा उठाए गए कदम से क्या आप भी सहमत हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।